हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था, उससे हम आगे शुरू करते हैं। हमने साइन थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात कर लिए थे। साइन थीटा का मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। कोस थीटा का इसके विपरीत होता है, जैसे एक यहाँ पे आ जाएगा, अरे ये √3 बटे, तो यहाँ पे 1/√2 सेम का सेम रहेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन में कोस का भाग देंगे। जीरो जीरो में 1 का भाग दिया, 0 आ गया। इसमें इसका भाग दिया, 10√3 आ गया। इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो √3/2 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। इस संख्या में शून्य का भाग देंगे तो वो अनंत आ जाएगा। ये इनफाइनाइट यानी अनंत है, अनंत है। इसी प्रकार कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अनंत √3 1/√3 और 0। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। मैंने आपको बताया था, यानी cos थीटा का 1/cos थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1 2/√3 √2 2 और 0 अनंत, यानी इसका भाग देंगे तो अनंत। अब हम कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी साइन के अंदर कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 2 2/√3 और 1। ये टेबल दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी। टेबल मैंने आपको बता दिया साइन थीटा का, तो आपको कैलकुलेशन करना बता दिया है। कोस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा का आप इसमें इसका भाग देके निकाल लोगे। कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर होता है बटे कोस थीटा। उससे आप सेक थीटा का मान ज्ञात कर लोगे और इसका उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं 10th की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। 10th की एक्सरसाइज है 6 नंबर एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री रेशो यानी त्रिकोणमिति अनुपात है, मेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशो त्रिकोणमिति अनुपात 6 नंबर चैप्टर है 10th क्लास का। उसके आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों आपको पहले tan 60 का मान ज्ञात होना चाहिए। tan 60 का मान होता है 1/√3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान होता है √3। ये आपको पता होना चाहिए। आपको टेबल समझाई थी, उसमें आप समझ ज्ञात कर लोगे tan 60 का मान। और cos 30 डिग्री का, cos 30 का मान आप ज्ञात कर लोगे। cos 30 का मैं बताया, आपने को फॉर्मूला बताया था, cos 30 बराबर √3/2। तो इस ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3/2 की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9/2 यानी 6 प्लस 9/2 यानी 15/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इस चैप्टर से एग्जाम के भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही साइन 60, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मुझे मान तो याद ही है। आप थोड़ा टेबल बना के देखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके भी ये अच्छी तरह से टेबल याद हो जाएगी। आप भी ऐसे हाथों हाथ कर सकते हो। इसका हो जाएगा 3/4, इसका हो जाएगा 1/4, यानी 4/4 = 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
ऐसे ही हम और क्वेश्चन करते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, कोस ए प्लस साइन ए प्लस बी बराबर 1 है। तो आप जानते हो दोस्तों, एक साइन में एक किसका मान होता है, साइन 90 का। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, इसके अंदर एक व बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए प्लस बी बराबर साइन 90 हो जाएगा, यानी हम ए प्लस बी बराबर 90, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। कोस के अंदर √3/2 कहाँ आता है, कोस 30 पर, कोस 30 डिग्री, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। तो हमें ए और बी के मान याद करने हैं, इसलिए हम कर इक्वेशन 1 व 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ए कितने हो जाएंगे, 2a, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 120, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और ये ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, बी बराबर 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रकार में ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा डीपली ध्यान दें। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए बराबर 60, बी बराबर 30, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए कोट बी +1 कोट बी माइनस कोट ए, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कोट 30 डिग्री और कोट 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री बराबर 1/√3 और कोट 30 डिग्री बराबर √3। ये हमें वैल्यू टेबल के जरिए पता चल जाएगी। हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हल, तो कोट 60 माइनस 30 यानी कोट 30 इक्वल टू कोट 30 इक्वल टू √3, यानी लेफ्ट हैंड साइड में की जाएगी √3। इसी प्रकार हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करते हैं। राइट हैंड साइड यानी कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री +1 कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री, यानी कोट 60 डिग्री का मान √1/√3, कोट 30 का √3 +1/1 √3 माइनस 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसल, यानी 1 ऐड होकर 2 हो जाएंगे और √3 माइनस 1/√3, यानी 2/√3/√3 माइनस 1, ये आ गया। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, √3 + 1 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये एप्रीमेशन क्या है इसके, इसलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3 + 2/√3 और ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, 6 + 2/√3/2, ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 3 + √3, ये इसका आंसर आ जाएगा।
आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। साइन 2x बराबर साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए साइन 2x बराबर साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 साइन 60 का अंडर रूट 3/2 और कोस 30 का कितना होता है अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान होता है वही कोस 30 का मान होता है माइनस ये कोस है कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये इसके अंदर थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग की हुई है, यहाँ पर किताब के अंदर थोड़ी मिस प्रिंट हुई है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, यानी कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 का होता है 1/2। ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, यहाँ पे 8 का चिन्ह है, ये हो गया 1, यानी साइन 2x बराबर 1, साइन 2x बराबर साइन 90, क्योंकि 1 का साइन 90 बराबर 1 होता है, इसलिए 2x बराबर 90, इसलिए x बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार हम कर सकते हैं।